हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, हम कंप्लीट पॉलिटी की एक सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने क्या कर लिया था, क्लास फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली थी। क्या कर ली थी? क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज क्या होगा, क्लास 2 हमारी होगी, जिसमें हमने 2 चैप्टर किए थे। चैप्टर वाइज सीरीज़ थी और इस चैप्टर वाइज सीरीज़ का मतलब ही क्या था, इस सीरीज़ का मतलब कि आपको 100% आपको क्वेश्चन मिलें अगर पॉलिटी के जिस भी एग्ज़ाम में आपके जीएस के पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं। तो यही हमारा मतलब है और यही हमारा मोटिव है कि आपको इस चैनल के द्वारा जितने जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा गया है तो उस सीरीज़ के अंतर्गत क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि यह सीरीज़ जो है डिफरेंट एग्ज़ामों से चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर क्या है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्योंकि 45 से पहले क्या था, हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो 45 वह क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्यों संविधान को 26 तारीख के ही दिन लागू किया गया था। क्योंकि हमें एक चीज़ का पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था, संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नवंबर को जब बना तो संविधान लागू क्यों किया गया 26 जनवरी को, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या है इस चीज़ का। तो इसके ऑप्शन है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यह शुभ दिन था। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को ही क्या कर दिया था, भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। इसी आधार पर 26 जनवरी के दिन ही क्या मनाते हैं, हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को ही क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया और लागू कब किया गया, 26 जनवरी को लागू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आए हैं, अब क्वेश्चन की सीरीज़ में लेके आया हूँ। जैसे कि क्वेश्चन की सीरीज़ है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ, ये जो है संविधान सभा की प्रमुख समितियों की मैं बात करूँगा। तो इसमें जो है, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने एक बार में सारी समितियाँ लिख ली हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि पहला अगर मैं देखा जाए, उसने पूछा है कि बताओ संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। दूसरा, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नियम समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नियम समिति के अध्यक्ष थे। और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा, अगर वो पूछे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर वो आपसे पूछे कि बताओ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर वो आपसे पूछे तो बताओ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में कितने, 7 सदस्य थे। मौलिक अधिकार व उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे मौलिक अधिकार और उप समिति के अध्यक्ष। अगर वो आपसे पूछे कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। या अगर आपसे पूछे संघ की बात आई हो, अगर पूछो कि अगर संघ की बात आई हो तो कौन आएगा, जवाहरलाल नेहरू आएगा अगर संघ की बात आई है। अगर आई हो प्रांत की बात, अगर आई हो प्रांत की बात तो कौन आएगा आंसर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा। अब देखो समिति से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया एग्जाम में आया हुआ कि बताओ
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो अभी बताया था। संघ की बात आए तो कौन सा आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि उसने पूछा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय, तो प्रांतीय में जब भी आए तो कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा आपका, प्रांतीय की बात आई है तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। सॉरी, ये प्रांतीय अगर प्रांतीय पूछे तो क्या आंसर आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर आएगा। लेकिन अगर वो पूछे प्रारूप समिति के तो प्रारूप समिति का आंसर आएगा आपका कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह ही ले ली हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 49 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारी एग्जाम्स ले ली हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि कौन से देश से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं भारत के अदर देशों से भी। मतलब अगर देखा जाए तो 1935 के अधिनियम से भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में 60% चीज़ें ली गई हैं और 40% जो चीज़ें ली गई हैं वो अदर देशों से ली गई हैं। तो जैसे कि पूछ लेगा कि बताओ एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान। अगर वो आपसे पूछे तो बताओ संसदीय शासन पद्धति मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये भी ली गई है आपकी ब्रिटेन से ली गई है। अगर वो पूछे कि द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये भी ली गई है आपकी ब्रिटेन से। अब इसमें से जो मोस्ट है, एक तो आपको याद रखना है एकल नागरिकता। भारत में एक तरह की नागरिकता है। कैसी? एक ही नागरिकता है, मतलब हमारी नागरिकता क्या है? भारतीय है। जैसे यूएसए में स्टेट की अलग नागरिकता ली जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग नागरिकता ली जाती है, लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो पद्धति ली गई है मंत्रिमंडल की, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब जैसे पूछेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बताओ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो यूएसए से अगर देखा जाए मोस्ट चीज़ें क्या हैं? तो न्यायिक पुनर्विलोपन प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्विलोपन प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। उद्देशिका का विचार, जो हमारी प्रस्तावना का विचार लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका यूएसए से। तो दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना का जो विचार, न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो मौलिक अधिकार हैं ये भी कहाँ से लिए गए हैं? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद वो पूछेगा तो बताओ उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, वो कहाँ से ली गई है? तो वो भी प्रक्रिया जो है आपकी वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रबंध किया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। अब मैं अगर आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मौलिक अधिकार।
तो पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है, और राष्ट्रपति का जो पद पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको सबको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से ली गई है। और जैसे ही पूछा गया कि राष्ट्रपति जो भारत का प्रधानमंत्री का पद है वो किस देश के राष्ट्रपति के समान है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। उसके बाद हम पूछे आयरलैंड पर, और आयरलैंड से पूछेगा जैसे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड से पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी चीज़ पूछेगा तो बताओ राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से। और तीसरी चीज़ पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों को जो नामांकन होता है वो किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से, और राज्यसभा में सीटों को जो आवंटन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछेगा कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये पद्धति कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालयों से निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय जो परामर्शी न्याय निर्णय करते हैं इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है कनाडा से। तीसरी चीज़ पूछेगा कि बताओ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये भी ली गई है आपकी कहाँ से, कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है। उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उन पर देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से पहली चीज़ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल आती है 108 के अंतर्गत आती है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उसके बाद जो है उद्देशिका का विचार, उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ऑस्ट्रेलिया से, तो एक तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, और समवर्ती सूची किस देश की देन है भारत में, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जापान, तो जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई है, जापान की देन है। तो जापान से पूछेगा तो बताओ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश की देन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश की देन है, तो आप क्या आंसर बताओगे, जापान की देन है। उसके बाद हम पूछेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पर। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान के संशोधन की व्यवस्था। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से ली गई है। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद वो पूछेगा कि बताओ मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि हमें पता मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। अगर वो पूछे कि मूल लिख कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मतलब जो हमारे कर्तव्य हैं सरकार के प्रति, देश के प्रति, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस की देन है हमारे मौलिक कर्तव्य। 51A के अंतर्गत आते हैं, भाग 4A के अंतर्गत आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक, उसके बाद
फ्रांस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं और जर्मनी से क्या क्या चीज़ें ली। फ्रांस से ली गई है संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और समता एवं बंधुत्वता का आदर्श गणराज्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये भी फ्रांस से ली गई है। बस मोस्ट क्या है फ्रांस से, संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी फ्रांस से। अब आते हैं जर्मनी पर। तो जर्मनी से ली गई हैं हमारी आपातकालीन शक्तियाँ, जो इमरजेंसी लगाई जाती हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। 352 के अंतर्गत होती है, 352 के अंतर्गत होती है एक तो, और एक होती है आपकी 356 के अंतर्गत, और एक होती है आपकी 360 के अंतर्गत होती है। तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ठीक, अब तीनों प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ, जैसे कि राष्ट्रपति शासन 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन आपका 356 के अंतर्गत आता है, और वित्तीय आपातकाल जो है आपका 360 के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं आपकी कहाँ से, जर्मनी से ली गई हैं। उसके बाद जो है, अब देखो ये हमने सारी जो चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवाई हैं। एक जगह मैंने लिखवा दी। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि बताओ संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो अभी बताया था उद्देशिका का जो विचार लिया गया है प्रस्तावना का, वो लिया गया है आपका कहाँ से, वो लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका का प्रस्ताव। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन सब में कौन सर्वोच्च है। अगर मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात करूं, मतलब राजनीतिक व्यवस्था की बात करूं, तो बताओ सबसे ऊपर कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, ये संशोधन नहीं है, संसद है, संसद, धर्म। तो बताओ सबसे ऊपर कौन होता है। तो अगर मैं बात करूंगा कि राजनीतिक व्यवस्था में, तो सबसे ऊपर क्या होगा, तो देखो सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो धर्म से अगर हम भारत के निवासी हैं तो सबसे ऊपर क्या होगा, भारत का संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा सबसे ऊपर। ध्यान रखना कि देखो धर्म से ऊपर भी क्या होता है, भारत का संविधान है, क्योंकि इसी के हिसाब से ही सजा दी जाती है, इसी के आधार पर ही क्या है, सारे उपबंध किए जाते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर सबसे ऊपर कौन है, भारतीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोपन की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो भारत ली तो हमने यूएसए से थी, लेकिन केवल यूएसए गलत है, केवल भारत गलत है, क्योंकि इस टाइम क्या है, न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया क्या है, भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया क्या है, भारत और यूएसए में। न्यायिक पुनर्विलोपन क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे क्या है, संविधान के खिलाफ है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, उस कानून को क्या कर देगा, रद्द कर देगा, और कहेगा कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाए। तो न्यायिक पुनर्विलोपन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, लेकिन इस टाइम जो है भारत और यूएसए दोनों में इसकी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि भारतीय संघवाद की पद्धति किस देश पर आधारित है। भारतीय संघवाद की जो पद्धति है वो कहाँ से ली गई है, तो संघ की बात आए तो कहाँ से ली गई है, आपकी कनाडा से ली गई है। कहाँ से, कनाडा से ली गई है भारतीय संघवाद की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान की अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। तो पूछ रहा है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो अभी बताया था कि जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है हमारी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, तो इसको समवर्ती सूची तो अभी आया था, तो आप कर लो कि मौलिक कर्तव्य, क्या कर लो, मौलिक कर्तव्य।
तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से, नंबर 1 कनाडा से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से या यूके से। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमारे लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। कनाडा से संघ की चीज़ें ली गई हैं। यूके से क्या ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप ली गई है इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है, हमारी समवर्ती सूची ली गई है। तो फ्रेंड्स मैंने इतने ही क्वेश्चन लिखे, क्योंकि देखो ये जो पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किस देश से क्या चीज़ें ली गई हैं, किस समिति का कौन सा अध्यक्ष है। तो मैंने सारी समितियाँ एक जगह लिखा दी और सारी चीज़ें जो देश की ली गई हैं वो मैंने एक जगह लिखा दी। तो इनको अच्छे से आपको याद करना है और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से उसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।